अस्सलाम वालेकुम जी। इस उम्मीद नाल कि तुसीं सारे ठीक हो दे पाकिस्तान दी कहानी दी किस्त नंबर 15 शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1990 सदर गुलाम इसहाक खान ने असैम्बलियां तहलील कीतियां और बेनजीर हुकूमत ने घर भेज दिता। पीपल्स पार्टी ने असैम्बलियां तहलील होने के खिलाफ सिंध और लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया, लेकिन उन्होंने दरखास्तां खारिज कर दित्तियां गईयां। निगरान हुकूमत कायम हो गई और 24 अक्तूबर 1990 ने इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिता गया। लेकिन किसी बंदे ने भी इस गल ते यकीन नहीं कि इलेक्शन अपनी मुकर्रर करदा तारीख ते हो जान दे। हर बंदे का यही ख्याल आई कि पाकिस्तान के हालात एक बार फिर मार्शल लाल जान लग पे। बहरहाल इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई और इस इलेक्शन विच भी वही दोवें सियासी हरीफ आन जेड़े 1988 के इलेक्शन विच आन, यानी कि एक पासे IGI और दूजे पासे पीपल्स पार्टी। IGI का बयानिया भी वही आई जेड़ा 1988 के इलेक्शन विच आई, यानी बेनजीर भारतीय एजेंट और गुस्ताख रसूल है और औरत की हुक्मरानी भी नजायज है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ IGI ने एक होर बयानिया लभा, क्योंकि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जिस वे खत्म की गई तो उस हुकूमत ते करप्शन का भी एक संगीन इल्जाम आई और पीपल्स पार्टी ने करप्ट सियासी जमात आखना शुरू कर दिता गया। दूजे पासे बेनजीर की कंपेन में भी दो अहम गल्लां आन। पहली गल तो आई बेनजीर ये आखदी आई कि उसकी हुकूमत ने एक साजिश के तहत खत्म किया गया और दूजा अपने वालिद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी, जिन अज दिन तक पाकिस्तान में अदालती कतल आख्या जाता है, उसकी कहानी सुना के अवाम नाल पीपल्स पार्टी की मुहब्बत का इजहार और पीपल्स पार्टी की साख बहाल करने की कोशिश करने लग पे। बेनजीर की इलेक्शन कैंपेन का यह हिस्सा किसी हद तक अज भी पाकिस्तान में जारी है। पिछले दिनों में एक सीनियर सहाफी इस बारे में अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरीके ना कर रहे हैं। मैं सवाल करता हूं कि वो जजेस जिन्होंने पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम की जान ले ली, उनकी तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट पे क्यों लगी हुई हैं? उनकी तस्वीरें हटाई जाए। बेनजीर का यह इल्जाम कि उसकी हुकूमत ने एक साजिश के तहत खत्म किया गया है, ये जवाब में निगरान वजीर आजम गुलाम मुस्तफा जतोई आख्या कि 24 अक्तूबर का दिहाड़ा एक फैसला कुन दिहाड़ा है। 24 अक्तूबर का इलेक्शन इस गल का फैसला करेगा कि बेनजीर हुकूमत की बरतरफी ठीक आई या गलत। अगर सादिया लफ्ज़ों च गल की जाए तो फैसला कर लिया गया है कि किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी ने इकतदार के वाना च दोबारा नहीं बढ़न देना। फरवरी 2023 के इलेक्शन में जो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल बने, ये भी कोई नवी कहानी नहीं। बिलावल हाउस के मुलाजमा और पीपल्स पार्टी के वर्करां गिरफ्तार करना शुरू कर दिता गया और बत्ताखोरी के केस में आसफ अली जरदारी ने गिरफ्तार कर लिया गया और पीपल्स पार्टी के तकरीबन सारे वड्डियां अहदेदारां ते करप्शन के केस बनाए गए। निगरान हुकूमत में सारे अहम अहदेयां ते पीपल्स पार्टी मुखालिफ बंदे ला दिते गए और सारियां तो वड्डी हैरत की गल यह वे कि निगरान हुकूमत के अहदेदारां IGI के जलसियां में जांदे और ये गल आखदे कि जो कुछ भी हो जावे असीं जितिए भावें ना जितिए, लेकिन बेनजीर ने असां दोबारा इकतदार विच नहीं होने देना। और हालात ये हो गए हैं कि PTV और रेडियो पाकिस्तान ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कवरेज ने इंतहाई महदूद कर दिता गया सी। और आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने बेनजीर के खिलाफ IGI की मदद की और 14 करोड़ की फंडिंग की। तो जदों भी जनरल बेग तो इस बारे पूछा जाता तो वह आंदे कि मैं ये सदर इसहाक खान के आखने ते कीता सी, क्योंकि सदर इसहाक खान मेरे सुप्रीम कमांडर आन और मैं उन्होंने हुक्म की तमील कर रहा ही, इस वास्ते मैं कोई भी गलत काम नहीं किया। मैंने ये कहा कि ये लॉफुल कमांड था, एक लॉफुल अथॉरिटी के हाथों गुलाम इसहाक साहब ने, और जब एक लॉफुल कमांड हो तो वो जुर्म नहीं होता। बिल आखिर मरके का दिन आ गया और IGI वाज़ेह अक्सरियत नाल जित गई। बेनजीर ने इस इलेक्शन ते धांधली का इल्जाम लाया, लेकिन जहरी जी गल है उस वेले बेनजीर की गल किसी बंदे भी ना सुनी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने खबर दी कि इस इलेक्शन में किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। IGI जित गई, लेकिन एक और बड़ा मसला उस वक्त बनया जिस वक्त गुलाम मुस्तफा जतोई, मोहम्मद खान जनेजो और नवाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी के उम्मीदवार वास्ते त्रैवे सामने आ गए। लेकिन बाद में IGI के इजलास में नवाज शरीफ का नाम फाइनल कर लिया गया और 7 नवंबर 1990 नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान हलफ लिया। नवाज शरीफ ने इकतदार संभालिया तो पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं। दहशत गर्दी, गुरबत और इंडस्ट्री के इंतहाई बुरे हालात हैं।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਚूंकि ਇੱਕ ਮਖਲੂਤ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਆਈ ਔਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਮਾशी सूरत हाल ने कंट्रोल करने वास्ते हुकूमत ने एक नवी पॉलिसी जारी की थी। इस पॉलिसी के तहत तमाम सरकारी इंडस्ट्री ਨੂੰ प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिता गया लेकिन बदकिस्मती नाल ਇਹ कुलिया ना चलिया और कुछ अरसे बाद ही फेल हो गया। इस कुलिया ਦੇ फेल होने ਦੀਆਂ दो मेन वजह ਹਨ। पहली वजह ਤੇ पीपल्स पार्टी आई। पीपल्स पार्टी ने इस कुलिया ਦਾ इख्तलाफ इस वास्ते ਕੀਤਾ क्योंकि ये ਉਹਦੇ जद्द अमजद यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो ਦੇ कानून ਦੇ खिलाफ आई और दूजी वजह ये आई कि प्राइवेटाइजेशन ਦੇ दौरान ਜਿਹੜੇ सौदे ਕੀਤੇ गए ਉਹ गैर जानबदारी ਦੀ बजाय ताल्लुकात बेस ਤੇ होने शुरू हो गए ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨਅਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦਰ ਗੁਲਾਮ ਇਸਾਕ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ लेकिन नवाज शरीफ खुद मुख्तारी नाल फैसले करना चाहते हैं जिहदे विच सदर गुलाम इसहाक खान मुदाखलत कर दे और पाकिस्तान में आइनी बुरान भी पैदा होना शुरू हो गया। इस दौरान एक और अहम वाकया ये होया कि इराक यानी सदाम हुसैन ने अपने गवाडी कुवैत ते इल्जाम ला के कि वो इराक का तेल चोरी करते ने उहदे ते हमला कर दिता और कुवैत ते कब्जा कर लिया। मुस्लिम दुनिया का चौथी मुल्कों का इतिहाद जिहदे विच पाकिस्तान भी शामिल आई। सदाम हुसैन ने इस गल ते मजबूर करते रहे कि वह कुवैत विचों अपनी फौज वापस कढे लेकिन सदाम हुसैन किसी सूरत भी कुवैत विचों निकलने वास्ते तैयार ना। इस दौरान एक ऐसा वकूआ आया कि जिहदा कोई भी बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। होया ये कि आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने सदाम हुसैन दे हक विच बयान दिता और उहदे नाल पाकिस्तान ते आलमी प्रेशर पिया जिहदे नाल नवाज शरीफ और आर्मी दे दरमियान भी दूरी बढ़नी शुरू हो गई। इस वाक़े दे नाल ही आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो गई आई और सदर गुलाम इसहाक खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ जनरल आसफ नवाज जंजूआर पाकिस्तान का नवा आर्मी चीफ बना दिता। पाकिस्तान की कहानी जारी है। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत विच पाकिस्तान ने एक बड़ा वड्डा एजाज लभा, ऐसा वड्डा एजाज कि उस दौर के पाकिस्तानी ये गल दसदे ने कि असां उस दौर की ईद जही कोई ईद नहीं देखी। वो केड़ा ऐसा एजाज आई ये सब जानने वास्ते इस सिलसिले की अगली वीडियो देखो। वीडियो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करया करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।